A very good morning to all from Anurag Joshi. In this video, we will learn to check whether a number is palindrome or not. Okay, so what is palindrome number? Any number can be palindrome in C if it remains the same when we reverse it. Okay, if a number which in the forward and in the reverse order is written as the same, it is the palindrome number. Okay, for example, here if I write 120, 131. Okay, so if we read that from forward way or back reverse way, it is the same. Okay, so it is a palindrome number. But if I write 133, but its a reverse is a 331. So it means it is not a palindrome number. Okay, this is a program. So for that, first of all, we have to include a header file standard input.h. Okay, then in main function I have taken the main function as integer type. Okay, in that I have to create 4 variables that are number, temp, reminder and reverse. Okay, in this video we are talking about how they works. Okay, so first of all, that number is used because we want to ask user to enter any number. Okay, so for that, first of all, what we have to do, we have to use 2 functions, printf and scanf. Okay, so in printf I have written please enter any number to check for palindrome. इसके अंदर आप जो भी नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए हमने वो लिख दिया सी आउट के प्रिंटफ के अंदर. ओके, देन स्कैनफ परसेंटेज डी क्यों लिखा गया, इंटीजर टाइप का है. देन m परसेंट ऑफ नंबर, मतलब यहाँ पे आप नंबर को इंसर्ट करो, जो भी आप नंबर इंसर्ट करोगे. ओके, देन यहाँ पे अब मैंने क्या किया, जो नंबर है उसकी जो वैल्यू है नंबर की, वो मैंने क्या करा, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर उसको इंसर्ट कर दिया. ओके, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट अल्टरिंग द ओरिजिनल वैल्यू. ओके, आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप किसी भी आगे 2 बैकस्लैशेस लगा देंगे, इट मीन्स इट इज अ कमेंट. मतलब ये आपको शो तो होगा बट ये आपके कंपाइलर के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं व्हाइल लूप की. ठीक है, व्हाइल लूप के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा, कंडीशन चेक करवा रहे हैं, टेम्प इज ग्रेटर देन 0. तो टेम्प के अंदर वैल्यू क्या आएगी, टेम्प के अंदर जो आप नंबर की वैल्यू डालोगे वही होगी. चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ ये कैसे वर्क करेगा, समझिए. सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ, इट मीन्स जस्ट टेम्प के अंदर अपने वैल्यू डाली 1331. ठीक है ना, ये टेम्प के अंदर कैसा ही, ये हमने क्या करी थी, यहाँ स्कैनएफ के अंदर डाली है. ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप जब ये नंबर है स्कैनएफ के अंदर, अगर आप यहाँ क्या डालते हो 1331, वो किसके अंदर चली जा रही है, टेम्प के अंदर चली जा रही है. ओके, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1331 इज ग्रेटर देन 0. ओके, देन क्या लिखा हुआ है, रिमाइंडर इक्वल्स टू टेम्प परसेंटेज टेम्प. तो ये परसेंटेज नहीं है, सी के अंदर इसको क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं. मॉड्यूलस ऑपरेटर का वर्क क्या होता है कि ये आपके जो भी रिमाइंडर रहेगा वो आपको शो करेगा. ठीक है, चलिए आपको बता दूं आज प्रोग्राम में. अब समझिए, ये है हमारे पास सबसे फर्स्ट क्या है, रिमाइंडर इक्वल्स टू लिखा हुआ है टेम्प मॉड्यूलस 10. आपको यहाँ पे मॉड्यूलस निकालना है. तो इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मली से प्रोसेस क्या है, डिवाइड ही है, ये आपका डिवाइड ही है. बट जब मॉड्यूलस लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब आपको इसमें जो उसका रिमाइंडर पार्ट होगा वो लेना पड़ेगा. ठीक है ना, अगर आप इसको 1331 को 10 से डिवाइड करते हो, ओके, उसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे क्या कहलाता है, वो हम मॉड्यूलस में लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमने 1331 मॉड 10 का मतलब क्या है, 1331 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे. अगर आप कॉपी में करके देख सकते हैं, तो उसका आपका रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 रहेगा. तो यहाँ पे वो मॉड्यूलस लिखा हुआ था तो क्या आता है, रिमाइंडर आता है. ओके, चलिए उसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस रिमाइंडर. तो हमने रिवर्स की वैल्यू को पहले से क्या करा हुआ है, 0 से इनिशियलाइज करा हुआ है. ठीक है, क्योंकि हमारी ये बार बार यूज होगी, और नहीं 0 से इनिशियलाइज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक आपके पास गार्बेज वैल्यू आ जाएगी. ओके, यहाँ पे क्या आएगी, एक गार्बेज वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस रिमाइंडर. तब हमारे पास रिमाइंडर कितना आया था, 1 आया. देखते हैं वापस यहीं पे, हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है, 1. तो रिवर्स इक्वल्स टू क्या है, रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस रिमाइंडर. रिवर्स की वैल्यू में असाइन कितनी करी थी, 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया, देन प्लस 1. तो रिवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए अब वापस नेक्स्ट टेम्प इक्वल्स टू
टेम्प डिवाइडेड बाई 10 और टेम्प की वैल्यू हमारे पास क्या है 1331 है। तो अब नॉर्मली 1331 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है आपका डिवाइड करते हैं तब क्या आता है कोफिशिएंट आता है, और जब हम मॉड्यूलस निकालते हैं तो क्या लिखते हैं हम उसको, ये उसका रिमाइंडर पार्ट लिखते हैं। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अब हमारे पास टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई है 133 हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसके बाद ये पूरा लूप बाहर आ जाएगा और आपके पास क्या लिखा आएगा printf रिवर्स ऑफ एंटर्ड नंबर। चलिए हाँ, तो ये 133 आ गया। अब क्या होगा, वापस इसको चेक करेगा ये। अब टेम्प इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब टेम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, यहाँ से देखिए टेम्प की वैल्यू कितनी आई है 133, तो अब यहाँ पे टेम्प की वैल्यू हो गई हमारी 133। चलिए अब वापस आप जब इसको करोगे 133 को मॉड 10 निकालोगे तो आपके पास क्या रहेगा, रिमेनिंग यहाँ पे आपके पास 3 रहेगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब आपके पास रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर तो आपके पास कितना है 3, और रिवर्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस क्या आएगा ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज क्या है चेंज हो जाएंगी, 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 13। ओके, और यहाँ पे जब आप 133 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, आप करके देखिए इसको 133 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास क्या रहा 3 रहा। ठीक है, 13 रहा। ओके, तो अब उसके बाद आपके पास क्या रहा 13 रहा। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको कब तक अपन को व्हाइल लूप को चलाना है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो जैसे ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, printf रिवर्स ऑफ एंटर्ड नंबर इज, और आपका जो रिवर्स नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक बहुत इजी, आपको ऐसे ही करना है पूरा वर्क। इसका जो लूप आइट्रेशन है उस तरह से चलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं, अब आपको क्या करना है, कंडीशन डाली हुई है कि रिवर्स नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चेक करवाना है नंबर इज इक्वल्स टू रिवर्स। ठीक है, तो नंबर की वैल्यू हमने कितनी दे दी थी 1331 दी हुई थी, और जो आपकी रिवर्स की वैल्यू है अगर वो भी कितनी है 1331 आती है अगर, तब तो क्या एक पैलिंड्रोम नंबर है, एल्स वरना क्या है पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। ओके, इस तरह से आपका ये लूप वर्क करेगा। मैं आपको इसकी पूरी लैंग्वेज के अंदर समझा दूंगा कि कैसे वर्क करेगा। चलिए अब हम इसका एक आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है। बिल्ड एंड रन करता हूँ मैं, ये प्रोसेसिंग हो रहा है और आप देख सकते हैं अब आपके पास जैसे कंपाइल होगा तो इस कंपाइलर स्क्रीन पे आपके पास क्या आया कि प्लीज एंटर एनी नंबर टू चेक फॉर पैलिंड्रोम। ओके, तो सपोज करिए मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 1331। ओके, ये हमारा लिखा हुआ था, वो हमने स्कैनर की हेल्प से 1331 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और ये क्या 1331 जो टेम्प के अंदर गया उसने पूरी प्रोसेसिंग करी जो अभी अपन ने समझी थी। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये क्या कहता है कि रिवर्स ऑफ एंटर्ड नंबर इज 1331। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग करी है इसका पूरा जो रिजल्ट आया वो क्या आया हमारे पास 1331 आ गया। तो अब नेक्स्ट वर्क हमको क्या करना है, इसको चेक करवाना कि जो आपका 1331 है रिवर्स वाला वो जो है नंबर के इक्वल है या नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर आपके पास डबल इक्वल्स टू है इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब कि नंबर की वैल्यू और रिवर्स की वैल्यू क्या है, दोनों इक्वल है। अगर सिंगल इक्वल्स टू होगा इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे इनिशियलाइज करना चाहते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, इनिशियलाइज नहीं कर रहे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों की वैल्यूज कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होंगे तो क्या लिखा हुआ आएगा, पैलिंड्रोम नंबर इज ये 1331। ओके, तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1331 इज पैलिंड्रोम नंबर। ओके, चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। हम वापस इसको बिल्ड करते हैं, कंट्रोल F कंट्रोल F9 और Alt F9 से होगा। ठीक है ना, अब वापस यहाँ पे मैं अगर एक कोई दूसरा नंबर डाल देता हूँ, जैसे 253 डाला मैंने, अब ये चेक करेगा कि रिवर्स के अंदर इसका जो रिवर्स है वो 253 आता है, यहाँ पे क्या है 352 है। ओके, तो ये दोनों तो इक्वल्स नहीं है, तो क्या लिखा आ जाएगा कि 253 इज नॉट द पैलिंड्रोम नंबर। ओके, ये आपका नॉर्मल पैलिंड्रोम नंबर का एक प्रोग्राम है। ओके, आप इसको घर पे ट्राई करिए, अगर नहीं होता है आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।